हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट किया था, बट लाइट कट गया इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी 22-23 कंप्लीट है, जो पिछले वीडियो में हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आगे की सारे सवाल करेंगे आपके साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। ठीक है, और एक बात, 15 अप्रैल से 11वीं का एकदम फ्रेश बैच चालू हो रहा है फॉर कॉमर्स के लिए। ठीक है जी, 15 अप्रैल से। तो आपके जो भी जूनियर हैं, छोटे भाई हों, बहन हों, अगल के हों, बगल के हों, अपने घर के हों, सबको बता दीजिएगा 15 अप्रैल से फेस टू फेस सिमरी एंड सिंगवाड़ा में कॉमर्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है। क्लास टाइमिंग मॉर्निंग में ही रहेगा। अगर स्कूल आप लोगों का मॉर्निंग होगा तो क्लास टाइमिंग इवनिंग हो जाएगा। क्लास के स्कूल के हिसाब से किया जाएगा, स्कूल के हिसाब से स्कूल जाना कंपलसरी है। ठीक है जी, हाँ जी, चलो जी, 1 मिनट रुक जाओगे जी। ठीक है जी, तो क्लास स्कूल आप करना जरूरी है। चलिए, तो आजा भाई, क्या क्या पढ़ हो। तो देखो, इसमें रिसीव एंड पेमेंट है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। और आपको बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो पे, और एडजस्टमेंट में सबसे नीचे दिया है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे, मैनेजिंग कमिटी डिसाइड किया था क्या 50% डोनेशन एंड लेगेसी को मानना है कैपिटल रिसिप्ट, एंड जो बैलेंस बच जाएगा क्या 50% ही बैलेंस बचेगा, यानी 100 रुपया में आधा रेवेन्यू और आधा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड द बैलेंस एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। चलो, पेमेंट साइड में दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जो हमने लिख दिया था, रिपेयर भी लिख दिया था, और क्या है रेंट। चलिए एक एक करके पढ़ के हम लोग इसको पोस्टिंग कर देते हैं। ऐसे आप लोग कर लिए होंगे, ये कोई भारी नहीं था, है ना, एकदम आसान था। चलिए, नहीं किए तो आइए कर ले जा। रिपेयर हो गया, रेंट, तो रेंट भी लिखा था, यहाँ से मिट गया है। तो रेंट बताओ कितने हैं? 1000। ये भी एक्सपेंस है, पेमेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए असेट्स है। सैलरी, सैलरी कितना है आपका? 7000 का लिखेंगे जी, एक्सपेंस है। फर्नीचर भी नहीं जाएगा, बैलेंस शीट भी नहीं जाएगा, कैश और बैंक का दिया नहीं लिखना आपको। ओपनिंग में देख लो, कैश का है, बैंक का है, रिसिप्ट साइड वो नहीं लिखेंगे। डोनेशन, डोनेशन का 50% लिखोगे। कितना लिखोगे? 50% कह दिया है, कैपिटल नेचर है, और 50 रेवेन्यू, तो आपको करना पड़ेगा। अगर यही नहीं कहता तो हम मानते जनरल डोनेशन है, और इसको इसे इनकम साइड में दिखाएंगे। आइए, डोनेशन है हमारा 10,000, तो इनकम में कितना दिखाओगे? तो डोनेशन का 50%, जितना आया है उसका 50%, तो 10,000 का 50%, यानी 5,000 आपको इनकम में दिखाएंगे, और 5,000 अपने आप चला जाएगा कैपिटल एसेट्स। डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी हमारा रेवेन्यू नेचर का ही होता है, तो सब्सक्रिप्शन पूरा दिखाइए। लीजिए सब्सक्रिप्शन, कितना? 30,000। सब्सक्रिप्शन के बाद है लेगेसी का 50% मानो कैपिटल, और 50 लेगेसी है ना, डोनेशन एंड लेगेसी, हाँ, तो 50%। देखो लेगेसी कितने का है? 8,000। 8,000 का 50% कितना होगा? 4,000। उसके बाद है इंटरेस्ट, लिखिए। देखो इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट में आया है 1400, इंटरेस्ट 1400, और मिसलेनियस रिसिप्ट्स है, अलग अलग जगह से आए हैं, तो मिसलेनियस रिसिप्ट्स, मिसलेनियस रिसिप्ट्स, तो ये दिखाएंगे इनकम साइड में कितना? 3600। लो 3600 हो गया, और कुछ नहीं जाएगा। लेगेसी हमने भेज दिया, सब कुछ हो गया, खत्म।
बस इनको प्लस माइनस करिए, अपने आप आपका रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस और डिफिसिट। चलो देखते हैं भाई, 5,000 प्लस में 3,000, 8,000, 4 12,000, 1,400, 3,600, 17,000 आ गया इधर। एडमिनिस्ट्रेटिव 3,200 है कि 32,000? 32,000 का है। डोनेशन कुछ छूट रहा, सब्सक्रिप्शन 30। चलो ठीक है, तो 5,000 प्लस में 30,000, 3,000 जोड़ दिए थे वही तो, 4,000 प्लस में 1,400, 1,400, उसके बाद 3,600, यानी ये है हमारा 44,000। कितना? 44,000 हुआ इनकम साइड, 44,000 इनकम साइड, 44,000। और इसको आप जोड़ लीजिए एक्सपेंस को, 32,000 प्लस में 1,600 प्लस में 1,000 प्लस में 7,000, माइनस करोगे 44,000, तो आएगा सरप्लस 2,400। ठीक है, लिखो 44,000 और सरप्लस हो जाएगा हमारा, सरप्लस के नाम पे 2,400। ये हो गया हमारा खत्म। इसको हम बोलते क्या? सरप्लस। यानी इनकम ज़्यादा था और एक्सपेंस हमारा कम था, एक्सपेंडिचर कम था, तो जो बचा बैलेंस वही सरप्लस कहलाता है। चलिए खत्म हो गया। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एग्जाम में इसी टाइप का अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे 5 नंबर में तो ये ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। करिए फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया कंप्लीट। अगला करेंगे अपने लोग 25। ठीक है, चलो आ भी गया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 25। क्या लिखता है ये? फॉलोइंग इज द रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ द मिथिला नारी कल्याण समिति फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 को है। क्वेश्चन नंबर 25, 24 क्वेश्चन नंबर 25, 25। और आपको कहता क्या है? चलो एडिशनल हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। डोनेशन है 1,000 रिसीव्ड हुआ है फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। देखो 1,000 डोनेशन रिसीव्ड हुआ है बिल्डिंग फंड के नाम से, बट गलती से कहाँ जुड़ गया है? सब्सक्रिप्शन में। तो क्या करेंगे भैया? मान लो जो हमारा घर नहीं है उसमें हम गलती से चले गए, तो हमको उठा के इधर कर दो, क्या होगा? उधर से खाली हो जाएंगे, इधर बढ़ जाएंगे। यानी इधर प्लस करना होगा और उधर माइनस। तो बिल्डिंग फंड में जोड़ दो और सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर देंगे, बस हो गया। और कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, और कुछ भी बड़ी बात थोड़ी ना है जी। आइए तो डोनेशन, हाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग है तो इनको सैलरी में जोड़ देंगे, और बैलेंस शीट कहेगा तो लायबिलिटी साइड, बट कहा नहीं है। ठीक है, आ जाओ। क्या क्या है रिसिप्ट साइड में? कैश का ओपनिंग दे रखा, कोई मतलब की बात नहीं। सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन 1,31,500 है, 1,31,500। इसमें से 1,000 डोनेशन का ऐड हो गया है सब्सक्रिप्शन में, तो 1,000 माइनस कर देंगे, तो सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? 1,30,500। फीस आया फ्रॉम नॉन मेंबर से 2,700। म्युनिसिपल ग्रांट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है। अब देखो बिल्डिंग के लिए 1,00,000 दिखा रहा है, गलती से 1,000 जुड़ गया था सब्सक्रिप्शन में, तो यहाँ 1,000 जोड़ देंगे। इंटरेस्ट है, सैलरी है स्टाफ का एक्सपेंस में पेमेंट साइड, रेंट है, कॉस्ट ऑफ कार। देखो कार 2,00,000 खरीदे हैं, तो भैया जब कार खरीदे तो कार हमारे लिए कैपिटल नेचर का होगा जी। एक्सपेंसेस ऑफ कार, कार का खर्चा है 10,000, ऑफिस एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंस है, एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है। बस यही है, तुमको कहता क्या है वो देख लो। ठीक है, चलिए अब सुनिए। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को
पहले चलो जैसे सॉल्व है वैसे आंसर मिलाते हैं, उसके बाद 2 चीज़ों को इसमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए बट किया है तो कोई बात नहीं, आ जाओ करते हैं। आंसर में क्या किया जाएगा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, तो लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 का। पटरी है भाई, का है पटरी। से बड़का लेना पड़ेगा, अच्छा काम चल रहा है, ले ले। तो इसलिए आप लोग भी पटरी का यूज करिए और अच्छे से बनाइए। हो गया पटरी, काम खत्म है, पटरा है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड, ये इनकम साइड, ये अमाउंट और ये भी आपका अमाउंट। ठीक है, चलो शुरू हो जाए। पहले आपको एडजस्टमेंट का काम करना है। डोनेशन 1000 का रिसीव हुआ था बिल्डिंग फंड के लिए, लेकिन जुड़ गया कहाँ, सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्रिप्शन में से माइनस करेंगे और बिल्डिंग फंड में छोड़ देंगे, यही होगा। तो सब्सक्रिप्शन को यहाँ दिखाओगे, हाँ, तो क्या करें, माइनस बाय सब्सक्रिप्शन। 1,31,500 का है सब्सक्रिप्शन, इसमें रॉन्गली जुड़ गया था बिल्डिंग फंड वाला, तो इसको क्या करोगे, माइनस बिल्डिंग फंड 1000। अब बताइए कितना होगा, 1,30,500 सब्सक्रिप्शन नेट अमाउंट आएगा आपका। ओके, या आगे चलें जी। अब देखो सर 1000 बिल्डिंग फंड में जोड़ दे, देखिए बिल्डिंग फंड बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड, तो हम तो बैलेंस शीट बनाते नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे, तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या ट्रीटमेंट होगा वो आपको करना है, आगे कुछ भी नहीं। चलो सैलरी आउटस्टैंडिंग है जी, तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी। अब देखो सैलरी कितना है, सैलरी है 30,000 का, और इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे क्योंकि इस साल का बाकी है, कितना बाकी है जी, 2000, तो इसमें 2000 जोड़ेंगे। अब बताइए कितना हुआ टोटल, 30 और 2 32,000 हो गया। अब कुछ भी नहीं होगा एडजस्टमेंट में। चलो सब्सक्रिप्शन हो गया। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, अब रिसिप्ट साइड से जो रेवेन्यू नेचर का है वो हम लोग लिख दें, रिसीव फ्रॉम नॉन मेंबर, फीस नॉन मेंबर का। जो मेंबर नहीं है, मेंबर तो भाई सब्सक्रिप्शन दिया, जो मेंबर नहीं है वो भी फी दिए हैं, कितना 2700। आगे म्युनिसिपल ग्रांट, अब देखो म्युनिसिपल होता है सरकारी अनुदान, वो देखो गवर्नमेंट ग्रांट सब इन जनरल होता है हमारा रेवेन्यू, ठीक है, बताना जरूरी इसलिए बता दें। अगर लेकिन लिख के दे स्पेशल, तब इसको कैपिटल नेचर मानेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज इस सब में सरकार ना देती है अनुदान, तो हमेशा देती है, इसलिए रेवेन्यू नेचर। तो यही म्युनिसिपल ग्रांट हमको बताना था, बता दिए। चलो लेकिन भाई स्पेशल पर्पस के लिए मिलेगा ये भी डोनेशन, ग्रांट, छूट किसी से भी, तो वो स्पेशल नेचर का हो जाएगा। तो म्युनिसिपल ग्रांट कितना, 1 लाख, लिखिए 1 लाख। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड नहीं आएगा, इंटरेस्ट 100 आएगा, बाय इंटरेस्ट 100, और कुछ नहीं। पेमेंट में आ जाओ, सैलरी हो गया। रेंट को देखेंगे, किसको देखेंगे, रेंट, तो लिखेंगे टू रेंट। बताओ रेंट कितना है 60,000, लिखो रेंट को 60,000। कॉस्ट ऑफ कार असेट्स है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है ना, कैपिटल नेचर, तो इसको नहीं लिखना है यहाँ पे। एक्सपेंसेस ऑफ कार, देखो अगर यहाँ सेकेंड हैंड कार रहता तब खर्चा होता, तो इसको कॉस्ट में जोड़ देते, यानी कॉस्ट में जोड़ते तो 2 लाख का
10,000 का कार होता, बट ये कहा नहीं है सेकेंड ही क्या है, तो मानेंगे ये ना पूरे साल जो कार चला उसका एक्सपेंस है। लिखो एक्सपेंसेस फॉर कार। अगर यही कैपिटल नेचर का होता तो कार में जोड़ देते 10,000। ऑफिस एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस लिखिए। ऑफिस एक्सपेंस 20,400 एंड लीगल एक्सपेंस है, लीगल एक्सपेंस 5,000। ये हो गया, और कुछ भी नहीं। क्लोजिंग कैसे बात खत्म। इसको आप क्या करोगे, नेट करो, प्रॉफिट लॉस निकाल दो, बात खत्म है। 1,30,500 2700 प्लस में 1,00,000 प्लस में 100 यानी 2,33,300 आएगा। इधर देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 2,33,300 2,33,300। अब हमको एक्सपेंस में से घटा दो, एक्सपेंडिचर में से, तो चलो कितने हैं, 32,000 है, प्लस में 60,000 है, प्लस में 10,000 है, 60 प्लस में 10, उसके बाद है 20,400, फिर प्लस में है 5,000, तो 1,27,000 माइनस करो 2,33,300, 24,25 1,05,900। ठीक है, तो सरप्लस टू सरप्लस 1,05,900। ठीक है, यानी इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर हमारा कम है, तो जो आएगा डिफरेंस वो क्या कहलाएगा, सरप्लस। ठीक है, इनकम ज़्यादा और खर्चा कम है तो सरप्लस। लिखिए 25, एकदम छोटा छोटा है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जरूरी है ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हमें क्वेश्चन करना है ना जी, करिए। आ जाए, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कहता फॉलोइंग रिसीव एंड पेमेंट है, और ये होगा आपका 31 दिसंबर 2023। कोई बात नहीं, यहाँ कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। लिखता है क्या, बनाओ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट अमर ज्योति पटना फॉर, ये ट्रांसपोर्ट कंपनियां है ना, अमर ज्योति ट्रांसपोर्ट बस चलती थी दरभंगा मुजफ्फरपुर पटना, लेकिन अब अपने इधर कम है, नहीं के बराबर है, शायद उधर चलता है बेगूसराय की तरफ। चलो, बहुत पुराना कंपनी है। तो रिसिप्ट है एंड पेमेंट है। देखो रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस दे रखा, सब्सक्रिप्शन है 2023 एंड 24 का जो रिसीव हुआ है। अच्छा, तो 23 करंट ईयर है, 24 नेक्स्ट ईयर, तो 24 का जो भी आएगा वो हमारे लिए एडवांस हो जाएगा। कहता टिकट बेचे हैं 355 रुपये का, डोनेशन है 400, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है 2500। एंड पेमेंट साइड में जनरल एक्सपेंस, ड्रामा एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, सैलरीज, डोनेशन। अच्छा, हमने डोनेशन भी दिया है, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट। बनाओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अमर ज्योति पटना फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2023। देर इज ए बिल्डिंग फंड, देर इज ए बिल्डिंग फॉर 30। अच्छा, फंड नहीं, बिल्डिंग है 20,000 का, ऑन विच डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% टू बी चार्ज, यानी हमारे पास एक बिल्डिंग है उस पर आपको डिप्रिसिएशन लगाना है 5%। अच्छा, एक चीज़ बताओ, डिप्रिसिएशन जो 5% निकलेगा 20,000 का, 5% 1,000 होगा, तो 1,000 पेमेंट साइड में दे देता, क्योंकि डिप्रिसिएशन तो खर्चा होता है, तो क्या पेमेंट साइड में लिखता। देखो है कहीं डिप्रिसिएशन, नहीं, क्यों, क्योंकि डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, यानी धंधे से बाहर पैसा नहीं जाएगा। मान लो हमारा 20 लाख का ये मकान है, बिल्डिंग है, इस पे हर एक साल 10% लगाएंगे, यानी 2 लाख रुपए डिप्रिसिएशन जाएगा, मतलब वैल्यू कमेगा, बट हमारे यहाँ से तो बाहर नहीं ना जा रहा है, नहीं, तो इसलिए ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए पेमेंट साइड नहीं दिखा, बट एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको दिखाना पड़ेगा। कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
कहता टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज 500 एंड फी जो है 5 रुपया। देखो 500 मेंबर है, एक से लेते 5 रुपया, तो टोटल सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना आना चाहिए 2500 पूरे साल का। इन करंट ईयर का कितना आया है मात्र 850, यानी 1650 क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। आइए करते हम लोग, चलिए सब्सक्रिप्शन से चलो पहले एक्सपेंस पहले एडिशन वो सब क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग पे आपको लगाना क्या डेप्रिसिएशन, हमेशा एडजस्टमेंट का काम करिए कभी गलती नहीं होगा। डेप्रिसिएशन तो लिखेंगे बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, पूरा लिखना भी नहीं है सीधे लिख देंगे डिप्रिसिएशन, लेकिन ऑन बिल्डिंग लिख दो तो अच्छा रहेगा। 20,000 का 5% यानी 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा आपको लगाना है सब्सक्रिप्शन का, देखना है ना सही एनुअल फी है, सॉरी सब्सक्रिप्शन नहीं है, ओहो गड़बड़ा गया यार। टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज, एनुअल फी तो भाई मेंबर से लेते तो सब्सक्रिप्शन ना, सब्सक्रिप्शन ही होगा ना, और क्या होगा बताओ। हाँ तो सब्सक्रिप्शन में ही जोड़ेंगे और क्या करें। मेंबर से जो लिया जाता है वो तो हमारा सब्सक्रिप्शन ही होता है, और क्या होता है। चलो बाय सब्सक्रिप्शन, तो करंट ईयर में कितना आया 850। वर्किंग नोट में लिखेंगे टोटल मेंबर कितना हमारा, टोटल मेंबर है 500 और पर मेंबर से कितना लेते हो 5, हाँ ना जी, हाँ तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी आ जाएगा 2500, ये हो गया पर मेंबर 2500। तो ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का इनकम हुआ कितना 2500, बट अपने को रिसीव कितना हुआ मात्र 850। तो और जो बैलेंस हो गया वो क्या हो गया आउटस्टैंडिंग कितना 1650। इनकम में तो भाई 2500 ही दिखेगा, अब देख लीजिए जोड़ के एग्जैक्ट वही आएगा, ठीक है। और सर जी ये जो 2024 लिख के 25 रुपया है ये नेक्स्ट ईयर का है, एडवांस है, हमारा लायबिलिटी है, इनकम नहीं है तो इसको इनकम में नहीं दिखाएंगे। चलिए आगे, बिल्डिंग का भी हो गया, टोटल मेंबर भी हो गया, बात खत्म है। चल अब एक एक करके लिख दो, सब्सक्रिप्शन का हमने कर दिया, टिकट बेचे हैं तो बाय, टिकट का जो इनकम आया कितना है, टिकट्स का है 355, टिकट्स का है 355, डोनेशन है 400 बाय डोनेशन 400, डोनेशन के बाद है क्वेश्चन 26 कर रहे हैं, डोनेशन 400 और सेल किए हैं न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कितना का न्यूज़पेपर बेचे हो 25 रुपये का, ओल्ड न्यूज़पेपर है। टिकट डोनेशन हो गया सबसे ज़्यादा। अब आ जाओ पेमेंट साइड में, एक्सपेंसेस क्या क्या है, तो भैया जनरल एक्सपेंस है, लिखिए जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितने का 50, ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस 200, ड्रामा के बाद है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर 300, उसके बाद है सैलरी, अच्छा सैलरी आउटस्टैंडिंग नहीं इसमें, सैलरी में ना, सैलरी डायरेक्ट लिखेंगे 500, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। डोनेशन हमने भी दिया है तो डोनेशन 50, टैक्स 25, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 335, और सीडी लिखना है नहीं, इसको टोटल करिए 2500, 355,
400, 2500, 355, 400 प्लस में 25, यानी 3220, 1005, हाँ इधर ही एक्स्ट्रा होगा, यानी 3280, 20 नहीं। ठीक है, इधर आ जाओ। 1000 प्लस में 50 प्लस में 200 प्लस में 300 प्लस में 500 प्लस में 50 फिर 25 फिर 335, 2460 माइनस करेंगे 3280, तो 820 रुपया हो जाएगा सरप्लस। 820 सरप्लस, तो 2 सरप्लस 820। आप लोग भी कर लिए होंगे तब तक जोड़। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने कर लिया। देखो इसमें टोटल 50 है, 50 में मिसलेनियस बोर्ड से पहले 39 हुए हैं, तो कम से कम मिनिमम तो 39 हम कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो पूरा कराएंगे। ठीक है, 50 का 50 पूरा क्वेश्चन होगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लिख लीजिए। हाँ, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन बस छोटा छोटा वीडियो है ना, खत्म करते रहो, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन में तुरंत शॉर्ट में सारा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। अभी भी करिए। ठीक है, तो 11वीं का पता है 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, मई नहीं 15 अप्रैल से स्टार्ट चलेगा, 15 दिन डेमो रहेगा, 1 मई से हमारा रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा। तो जिनको करना करिए। ठीक है, और एडमिशन अच्छे स्कूल से कराइए। कॉलेज का सिस्टम तो है नहीं, अब प्राइवेट कॉलेज से बचिए, जरूरी नहीं है अब कराना, आप स्कूल से ही करिए। जहाँ भी हैं, जिस हाई स्कूल से किए वहीं से करिए, ठीक रहेगा आपके लिए। क्योंकि स्कूल में ना मंथली वाइज टेस्ट होता है, और कुछ कुछ स्कूल में पढ़ाया भी जाता है, तो आपके लिए बेनिफिट है, इसीलिए। हाँ हाँ, इसलिए कह रहे हैं नए को जितना भी है सबको स्कूल में एडमिशन कराओ, कोई जरूरी नहीं कॉलेज प्राइवेट कॉलेज सब में कराने का। ये ना जो प्रैक्टिकल में 30, अरे भाई साहब अच्छे से लिखोगे ना तो स्कूल में मिलता है। गर्ल हाई स्कूल है बगल में 30, 28, 29 ऐसे मिला है, और वही बगल में 1-2 प्राइवेट कॉलेज है, उसमें नहीं मिला है पूरा, कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला है। तो इसलिए आपके अंदर टैलेंट है तो मार्क्स पूरा आएगा ही आएगा, नहीं है नहीं आएगा। समझ गए जी। तो आज की यहीं रखते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले हो।